दोस्तों अगर आप एक किसान हैं तो हम आज के वीडियो में ऐसे खेती के बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि गेहूं के कटाई के तुरंत ही बाद उस खेती को करके 3 महीने में दोस्तों मतलब ये है कि धान के बुआई करने के समय तक दोस्तों 3 महीने के अंदर कैसे आप कमाई कर सकते हैं और दोस्तों हजारों रुपए पूंजी लगा करके उससे सीधा सीधा कहा जाए तो 10 गुना की कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में, जैसे कि दोस्तों मान करके चलिए कि रबी की फसल की कटाई हो चुकी है और यह अप्रैल का महीना चल रहा है और आप देख सकते हैं पीछे ये जो गेहूं का भूसा होता है मतलब वो पीछे रखा हुआ है दोस्तों, स्टॉक रखा हुआ है। दोस्तों इसमें मैं आपको आज के वीडियो में यह बात बताने वाला हूं कि दोस्तों कैसे अगर आप चाहें तो गेहूं की कटाई के बाद तत्काल ही दोस्तों आप 3 महीने के अंदर अगर खेती का बिजनेस करना चाहते हैं तो 3 महीने के अंदर दोस्तों आप ऐसे कई चीज की कमाई कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आप उसमें लागत से सीधा 10 गुना 20 गुना की कमाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों एक तरीके से आपको ना ही उसमें बहुत ज़्यादा उसमें लगे रहने और हमेशा उस मतलब जैसे कहने का मतलब ये है कि मान करके चलिए आप ये सोच रहे होंगे कि यार 3 महीने में कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, लग रहा है मैं सब्जी की खेती की बात कर रहा हूँ। तो जी नहीं दोस्तों, आपको मैं ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जिसका खेती दोस्तों आप एक बार बीज डाल देते हैं तो दोस्तों उसके बाद उसको केवल सिंचाई करने की आवश्यकता होती है और समय समय पर सिंचाई के साथ साथ निराई गुड़ाई करा के दोस्तों 3 महीने के अंदर तैयार कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप एक खरीफ की फसल बोने के समय तक वो आप मटेरियल तैयार कर सकते हैं, उससे आप कमाई कर सकते हैं, उसको बेचकर भी कमा सकते हैं और उसको आप स्टॉक करके कुछ दिनों के बाद भी बेच सकते हैं। दोस्तों ऐसे हम फसल के बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं और दोस्तों हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से उस बिजनेस को आप कर सकते हैं और वो क्या चीज़ है, वो उसको कितने में आप बेचेंगे, आपको कितना कमाई होगा, कितना लागत लगेगा। दोस्तों मैं आपको पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दोस्तों आपने ये अगर खेती का काम करते होंगे मतलब खेती गृहस्थी का काम करते होंगे और खासकर से अगर आप एक पशु पालक होंगे तो दोस्तों आपको ये जरूर जानकारी होगी कि आप कैसे इस बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों मैं बताने वाला हूँ, अगर आप नए हैं, नया मान करके चलिए है एग्रीकल्चर के लाइन में आप चाहते हैं कि गेहूं के कटाई के बाद ऐसा कौन सा फसल लगाया जा सके जिसमें मेहनत भी कम लगे, रातों दिन खेत में न रहना पड़े और दोस्तों उससे एक अच्छी और मोटी कमाई फसल कटने के बाद हो सके, तो दोस्तों आज का ये वीडियो पूरा आप कंप्लीट देख लीजिएगा। दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं इसको मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो जी हाँ दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देसी मक्का इसको कहा जाता है। दोस्तों अगर मार्केट में अगर इसका कीमत अभी के टाइम में अगर आप पता करेंगे तो सीधा 50 से लेकर 60-70 रुपए प्रति किलो के बीच में केवल मक्का आपको अभी मार्केट में आपको मिलेगा, ये देसी मक्का। दोस्तों अगर मान करके चलिए कि आपने गेहूं की कटाई कर दी है और आपके पास 10 कट्ठा भूमि है, मतलब कहने का मतलब 10 कट्ठा भूमि है, तो दोस्तों आपको 10 कट्ठा भूमि में क्या करना होगा, सीधा इसको लगभग 1 से लेकर 2 किलो के आसपास आपको ये बीज लगेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मक्के का। और उसके बाद दोस्तों उसको जुताई करा करके और कुछ नहीं करना है दोस्तों, उसको अच्छे तरीके से इसको फुला करके उसकी जुताई मतलब खेत की जुताई वगैरह करा करके इसको जो इसका बीज है मक्के का इसको खरीद कर इसको फुला कर दोस्तों इसको आपको क्या करना है, सीधा 24 घंटे के बाद उस 10 कट्ठे जमीन में लगा देना है। मतलब मैं एक एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ। दोस्तों आपको 2 किलो बीज लगेगा, अगर आप मार्केट से खरीदेंगे अभी तो 50 से लेकर 70 रुपए के बीच में, यानी 100-120 रुपए या 140 रुपए लगभग आपको बीज में लगेगा।
लेकिन दोस्तों अगर आप सही तरीके से समय समय पर इसका अगर खेती कर देते हैं तो दोस्तों आप पता नहीं है कि आप इससे कितना कमाई कर सकते हैं। दोस्तों आप कई हजार रुपए की कमाई कर सकते हैं। 10 कट्ठे में अगर आपके पास ज़मीन है, 10 कट्ठे ज़मीन का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने मान करके चलिए कि इसको सिंचाई से लेकर बीज वगैरह और जुताई तक जो भी मतलब प्रक्रिया है, इसको मतलब फसल तैयार होने के समय तक आपने अगर 10 कट्ठे ज़मीन में खेती किया है तो लगभग 3,000 रुपये आपने मान करके चलिए, अभी महंगाई के हिसाब से 3,000 रुपये आपने लगाया है या उससे ज़्यादा ही लगाया है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सही तरीके से तैयार कर देते हैं तो दोस्तों अगर 10 कट्ठे में अगर बढ़िया तरीके से अगर ये लग जाता है तो दोस्तों अगर ये कम से कम 10 कट्ठे में अगर 10 क्विंटल भी तैयार हो जाता है, यानी कि कट्ठे में 1 क्विंटल मक्का भी अगर आप तैयार कर देते हैं, 5,000 मान लीजिए पूंजी लगा देते हैं इसमें, और एक कट्ठे में 1 क्विंटल भी तैयार कर देते हैं, 10 कट्ठे में अगर आपने 10 क्विंटल तैयार कर दिया है तो दोस्तों आप सीधा आप उससे 50,000 रुपया थोक में बेचकर कमा सकते हैं। उसमें आपको 5 से लेकर के चलिए आपने उससे ज़्यादा पूंजी लगा दिया हो, लेकिन दोस्तों सीधा ये 3 महीने में मतलब जो खरीफ की फसल यानी धान की बुआई होते समय होते ये कट जाता है। और दोस्तों इसकी बेचने की जो प्रक्रिया है वो 2 तरीके से है। इस तरीके से पका करके भी बेचा जा सकता है, और दोस्तों जो दूसरा तरीका है, इसको खेत से भी वैसे हरा होता है तभी बेचा जा सकता है, उस समय कीमत भी ज़्यादा मिलता है। दोस्तों ये इस दोनों प्रक्रिया में दोस्तों आप इससे 50,000 से भी ज़्यादा की कमाई कर सकते हैं अगर आपने खेती को सुरक्षित और सही तरीके से फसल कटने के समय तक आपने खेती कर दिया है बढ़िया तरीके से, और अच्छा खासा फसल लगा है। एक पेड़ में 3 फल लगे हैं, मतलब जैसे इस प्रकार का फल लगे हैं एक पेड़ में, तो दोस्तों बहुत जाहिर सी बात है 10 क्विंटल 10 कट्ठे में, यानी प्रति कट्ठे के हिसाब से 1 क्विंटल अगर मक्का आप तैयार कर देते हैं, उसको उगा देते हैं, उसमें पूंजी लगा करके खाद वगैरह डाल करके, तो दोस्तों देसी खाद का उपयोग करके, तो दोस्तों बहुत अच्छा यह बिजनेस है। 3 महीने के अंदर करने वाला बिजनेस है दोस्तों। ये खेती से जुड़ा हुआ बिजनेस है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसके बारे में आप पूरी नॉलेज हो तभी आप इस खेती को करें। बाकी जो मतलब मुझे बताना था इस वीडियो के माध्यम से कि इससे कैसे कमाई किया जा सकता है, उसके बारे में हमने बताने का भरसक प्रयास किया है। अगर आपके मन में और कोई भी किसी प्रकार का डाउट चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।